नमस्कार दोस्तों बात करेंगे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8th सीपीसी की सिफारिशें जो हैं वह लागू हैं। पेंशन 9,000 से लेकर 17,000 और 18 महीने के एरियर पे हम चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की सिफारिशें लागू की गई हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 तय किया गया है, जो कि कर्मचारियों के वेतन से अच्छी खासी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को पिछले 18 महीने का एरियर्स भी मिलेगा, जिससे उन्हें एक मुक्त राशि जो है बड़ी हाथ लगेगी। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव जो है वो ले आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाया है एक चार्ट। 8वां वेतन आयोग में दोस्तों एक नज़र आप जान सकते हैं, यहाँ विवरण है या जानकारी है। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026। फिटमेंट फैक्टर 1.92। न्यूनतम पेंशन 17,000 रुपये। एरियर जो है 18 महीने का। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन और न्यूनतम वेतन जो है 34,560 रुपये। अधिकतम वेतन जो है 4,80,000। फिटमेंट फैक्टर क्या और कैसे काम करता है? फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को नए वेतन मैट्रिक्स में बदलने के लिए किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 तय किया गया है। इसका मतलब है कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन को 1.92 से गुणा किया जाएगा, जिससे कि उसका नया वेतन जो है निकल कर आएगा। जैसे रुपया है तो नया वेतन होगा 18 गुणे 1.92, तो दोस्तों निकल कर आ गया यहाँ पे 34,560 रुपये। इस तरह फिटमेंट फैक्टर के कारण कर्मचारियों के वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी जो है वो होगी। पेंशन में जो है बड़ा इजाफा। 8वां वेतन आयोग में एक बड़ी सिफारिश पेंशन में वृद्धि और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 9,000 रुपये थी। यह वृद्धि पेंशनरों के लिए बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार होगा। पुरानी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये, नई न्यूनतम पेंशन 17,000 रुपये। वृद्धि जो हुई है 8,000 रुपये, लगभग 89% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। 18 महीने का एरियर का बड़ा आर्थिक लाभ। 8वां वेतन आयोग और महत्वपूर्ण सिफारिशें जो है 18 महीने के एरियर्स, इसके मतलब है कि कर्मचारी और पेंशनधारकों को पिछले 18 महीने के लिए बकाया राशि मिलेगी। यह मुक्त राशि जो उनके बड़ा आर्थिक लाभ जो तो देगी। एरियर्स की गणना। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये महीने तय हुआ है और 18 महीने का एरियर्स 10,000 गुणे 18 बराबर 1,80,000 रुपये। इस तरह कर्मचारी और पेंशनरों को अपने नियमित वेतन पेंशन के अलावा एक बड़ी राशि मिलेगी। वेतन मैट्रिक्स में बदलाव। 8वें वेतन आयोग में मैट्रिक्स में भी बदलाव किया गया है। अब न्यूनतम वेतन जो है 34,560 रुपये और अधिकतम वेतन 4,80,000 रुपये हो सकता है। यह बदलाव विभिन्न स्तरों पर काम करने वाला है। कर्मचारियों के वेतन में सामान्यता भी लाएगा। वेतन मैट्रिक्स उदाहरण क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल है, न्यूनतम वेतन है और अधिकतम वेतन है। अब लेवल 1 अगर देखा जाए तो 34,560 रुपये, वहीं 1,09,000। और लेवल 10 में अगर देखा जाए तो 1,23,000 रुपये है और यहीं पे 2,15,000 रुपये। और लेवल 18 में अगर देखा जाए 2,50,000 रुपये और अधिकतम जो है 4,80,000 रुपये। भत्तों के में संशोधन। 8वां वेतन आयोग ने विभिन्न भत्तों में भी संशोधन किया है। इसमें महंगाई भत्ता जो है प्लस डीए, मकान किराया भत्ता, HRA और दोस्तों भत्ता टीए भी शामिल है। ये संशोधन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रमुख भत्तों में बदलाव दोस्तों प्रभावी और कार्यान्वित। 8वां वेतन आयोग की सिफारिश जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालांकि सरकार ने अभी इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है, ताकि समय रहते इसे लागू किया जा सके। कार्यान्वयन की जो है प्रक्रिया। विभिन्न विभागों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पेरोल सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। कर्मचारियों के नए वेतन की गणना जो है वो की जाएगी। एरियर्स की राशि का हिसाब लगाया जाएगा। जनवरी 2026 से नए वेतन को भुगतान का जो है वो शुरू होगा। लाभार्थी का प्रभाव। 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको 68 लाख पेंशन लाभान्वित होंगे और इसका जो है उन पर व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अधिक आय से वेतन और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। बचत और निवेश में वृद्धि। बढ़े हुए वेतन से कर्मचारियों की अधिक बचत और निवेश कर सकेंगे। कर्ज चुकाने की क्षमता। एरियर्स की राशि से कई कर्मचारी अपने पुराने कर्ज को चुका सकेंगे।
मनोबल में भी वृद्धि होगी, बेहतर वेतन पैकेज में कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और अधिक उत्साह से काम भी करेंगे। अब 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को देश में अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। खपत में वृद्धि होगी, अधिकतम वेतन को से लोग अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी, रोजगार सृजन भी बढ़ेगी, नए रोजगार अवसर जो है वो पैदा होंगे। कर राजस्व में वृद्धि, उच्च वेतन से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा, अधिक बचत और निवेश क्षेत्र में भी बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होगा। केंद्रीय मुद्रास्फीति पर भी दबाव पड़ेगा, हालांकि बढ़े हुए खर्चों से मुद्रास्फीति पर कुछ दबाव पड़ सकता है। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि 8वें वेतन आयोग की जो है वो चर्चा चल रही है, अभी ऑफिशियल दोस्तों इस पे कुछ नहीं कहा गया है। जो हम लोगों का जो सूत्र के हिसाब से जो मिलता है नोटिफिकेशन, उस पर हम वीडियो बना देते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि 8वें वेतन आयोग की जो अभी चर्चा चल रही है। चलिए दोस्तों, फिलहाल जैसे इसमें कुछ नया अवसर निकल कर आएगा, नया कुछ लेवल आएगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।